नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से हमने बताया था कि वेदर मॉडल आगे चेंज होने की संभावना काफ़ी प्रबल बनी हुई है, तो उसी प्रकार से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में काफ़ी अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में। और आज अभी का मौसम जाने तो किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम बदलने की संभावना बनने वाली है। सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है कि उत्तर मध्य राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्र हैं, उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं। इन भागों में काफ़ी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। यह ऊपरी सतह का कोहरा है, यानी आसमानी कोहरा है, और नीचे कम कोहरा दिखाई दे रहा है और काफ़ी कमज़ोर लेयर है। फिर भी ये कोल्ड डे कंडीशन काफ़ी जगहों पर बनाए हुए हैं। पंजाब हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ में उत्तर प्रदेश राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में पिछले 24 से 48 घंटों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। राजस्थान के तो कई क्षेत्रों में लगभग 2 से 3 दिनों तक सूरज भी अभी तक नहीं दिखाई दिया है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी इसी प्रकार की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर भी इसी प्रकार से मौसम बना हुआ है। फिलहाल अब जो मौसमी सिस्टम बन गया है, एक मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस जोन जैसा सिस्टम बन गया है, तो इसकी वजह से कल से ही दिखाई दे रहा है कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर कुछ बरसात के संकेत बन रहे हैं। अभी जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम आज 4 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा, उत्तरी कर्नाटक में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कोंकण गोवा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक से लेकर विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की या फिर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, जिसमें मध्य भाग क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा के भोपाल के आसपास के क्षेत्र है, बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, और इनके मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं जो मध्य भागों के क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना हल्की बनी रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी इसी प्रकार से मौसम खराब रहने की संभावना नजर आ रही है। झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिहार के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें प्रयागराज, चंदौली, भदोही के आसपास क्षेत्र हैं, वाराणसी के आसपास क्षेत्र हैं, वहाँ तक हल्की बरसात की संभावना आज भी बनी रहेगी। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना आज बनने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर मध्य के क्षेत्र हैं, और गुजरात के भी कई क्षेत्रों में आज काफ़ी जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोहरा भी 1 से 2 घंटों में अब छंटने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के साथ में हम पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में ही हल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है, और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। 5 जनवरी से मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े एरियाज में बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि देखेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक मौसम बदलने की संभावना है। और पश्चिमी झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिमी बिहार के क्षेत्र हैं, नवादा गया के आसपास के क्षेत्र है, तैमूर के आसपास के क्षेत्र है, और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र यहाँ तक बादल पहुँचेंगे और बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि 5 जनवरी को यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन रही है। केरल और तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए और विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होने की संभावना 5 जनवरी को लगाई जा रही है। यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। कोंकण गोवा के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं। गुजरात में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात के संकेत भी बन रहे हैं, जो कि 5 जनवरी को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 6-7 जनवरी को कुछ और बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ में ये सिस्टम जो मध्य भारत के क्षेत्रों में बना हुआ है, ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ खिसकने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। 6 जनवरी को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना बदल रही है। केरल और तमिलनाडु और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना 6 जनवरी को बन रही है। और गुजरात और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
लेकिन राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ बादल बनना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास से लेकर और कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास तक संभावना बन रही है कि यहाँ पर हल्की बरसात के संकेत बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बिहार में, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा, तेलंगाना में भी मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ में यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन भागों में जो कोल्ड कंडीशन बनी हुई है उससे कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम बताते चलें तो मौसम किस प्रकार से बदल सकता है। 7 जनवरी को देखें तो 7 जनवरी के या फिर 8 जनवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से देखें तो पूर्वी राजस्थान तक भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम खराब हो जाएगा और पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना और कहीं के पर तेज बरसात की दौर भी देखे जा सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में मौसम 7 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें रायलसीमा के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 8 जनवरी को ये जो वर्षा का एक्टिविटी जो दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में बढ़ रही थी वो उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना नजर आ रही है। 8 जनवरी के आसपास देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ, काफ़ी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ होगा जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में तो लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है, लेकिन 8 जनवरी से यहाँ पर बादल पहुँचेंगे और हल्की बरसात की संभावना शुरू हो जाएगी और राजस्थान के क्षेत्रों में इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और सीकर, झुंझुनू से लेकर यहाँ पर देखेंगे तो सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद के क्षेत्र हैं और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। अजमेर तक या कह सकता हूँ कि इधर और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर यानी समूचे राजस्थान के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि 8 जनवरी या फिर 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी के समय समूचे राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण क्षेत्रों तक भी मौसम खराब रहेगा। इसी प्रकार से देखें तो गुजरात के क्षेत्र में हल्की बरसात की संभावना है, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात के संकेत बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात के संकेत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और विदिशा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। रतलाम, उज्जैन, धार, देवास के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है। इंदौर के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जो कि 8 और 9 जनवरी के समय बनने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी उड़ीसा से लेकर केरल, तमिलनाडु और इसी के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम मौसम की आगे बदलते हुए मौसम की जानकारी लें तो इस प्रकार से 9 जनवरी को मौसम रहने की संभावना बन रही है। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अच्छा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और सर्कुलेशन भी काफ़ी मजबूत बनेंगे और टर्फ लाइन भी काफ़ी मजबूत बनने की संभावना नजर आ रही है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो 9 जनवरी या फिर 8, 9, 10 जनवरी तक इसका प्रभाव उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बना रहेगा और धीरे धीरे जब ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा यानी पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा पूर्वी दिशा की तरफ, तो ये वेदर सिस्टम या फिर ये वेदर एक्टिविटी भी पूर्वी दिशा की तरफ आगे निकल जाएगी। लेकिन 9 जनवरी को देखेंगे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना प्रबल बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, नागौर तक और इधर फलोदी, अनूपगढ़ तक भी संभावना बन रही है और जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जोधपुर के भी उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी और अजमेर तक बरसात की संभावना रहेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के समूचा क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक मौसम खराब होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है।
महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, कोंकण गोवा क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जो कि 7, 8, 9, 10 जनवरी तक यहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावना काफ़ी प्रबल बन रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के ऊपर बादल होंगे और उड़ीसा के ऊपर भी बादल छाने की संभावना बनेगी, लेकिन बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है। तेलंगाना में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलवाई जरूर देखी जा सकती है। 10 जनवरी को देखें तो वेदर मॉडल किस प्रकार से ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। 10 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और सर्कुलेशन भी धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की बरसात के संकेत कहीं पर बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी अब मौसम शुष्क होने की संभावना 10 जनवरी के बाद में काफ़ी प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो भारी हिमपात और बरसात के बाद में काफ़ी ज़्यादा धुंध देखी जा सकती है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना रहेगी। और उत्तर पश्चिमी हवाएं की चलने की वजह से पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और समूचा उत्तर प्रदेश है, समूचा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान के भी कई क्षेत्र हैं, समूचे राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से महाराष्ट्र तक तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है। और शीतलहर का प्रकोप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के काफ़ी क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। और उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि 10 जनवरी के आसपास दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, जब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा और बरसात और स्नोफॉल की एक्टिविटियां कम हो जाएगी और धुंध काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छाने की संभावना रहेगी और कोल्ड डे कंडीशन भी काफ़ी प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से 11 जनवरी को देखें तो 11 जनवरी को समूचे भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और बिहार तक और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी कई क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात के बाद में काफ़ी ज़्यादा जगह धुंध का कहर देखने को मिलता है, यहाँ पर धुंध काफ़ी ज़्यादा छाने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से धुंध ये छाई रहेगी, जो कि 12 जनवरी को भी इसी प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। और 13 जनवरी को भी संभावना बन रही है कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, लेकिन फिर भी धुंध से राहत नहीं मिलेगी। भारत के कई क्षेत्रों में धुंध छाई रहेगी, तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी और 15 जनवरी तक इसी प्रकार का ट्रेंड बना रहेगा। और 15 जनवरी के बाद में तापमान में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में भी एक बड़ा सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात देने की संभावना है, जो कि जनवरी माह में ही आता हुआ दिखाई दे सकता है, 15 जनवरी के आसपास या फिर 15 जनवरी के बाद में भी दिखाई दे सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।